मानव कल्याण के लिए द्वापर युग में भाद्रपद मास अष्टमी तिथि को भगवान विष्णु ने देव के गर्भ से कृष्ण रूप में जन्म लिया और उसके बाद वासुदेव जी ने उन्हें यमुना पार कर मथुरा से गोकुल माता यशोदा के पास छोड़ गए। भगवान श्री कृष्ण की लीला को स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई और नहीं समझ सकता। पर क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने देव के गर्भ से जन्म क्यों लिया? वह यशोदा के गर्भ से भी जन्म ले सकते थे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान थे, फिर भी उनके माता पिता कंस के कारागार में 14 वर्षों तक बंदी बनना पड़ा। ऐसा क्यों था? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी कई लीलाएं रची जो सभी को आश्चर्यचकित कर देती हैं। गोकुल में एक तरफ भगवान श्री कृष्ण ने कई राक्षसों का अंत किया, तो दूसरी तरफ मनोहर लीलाएं रची। कभी माखन चुराया तो कभी मटकी फोड़ी। माता यशोदा ने कृष्ण का लालन पालन किया और श्री कृष्ण ने उनको पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए। माता देवकी और वासुदेव जी के 14 वर्षों तक बंदी रहने के पीछे श्री कृष्ण की लीला थी। माता यशोदा की एक ऐसी इच्छा थी जो भगवान ने उनके अगले जन्म में पूरी की। भगवान ने देवकी और वासुदेव को बताया कि आप लोगों ने पिछले जन्म में मेरी अभिष्ट रूप में आराधना की, तब मैंने खुश होकर आप लोगों से वर मांगने को बोला था। जब आपने वर स्वरूप मेरे जैसे पुत्र की प्राप्ति हो जो देवकी की कुख से पैदा हो, इस वरदान को पूरा करने के लिए मैंने आपके गर्भ से जन्म लिया। इसलिए उस समय मैंने तुम लोगों को अपने पूरे रूप में दर्शन दिए थे कि आप लोगों को मेरे बारे में ज्ञान हो जब मैं देवकी के कोख से जन्म लूं। इतना कहकर भगवान चुप हो गए और फिर बाल रूप में परिवर्तित हो गए। श्रीमद् भागवत में वर्णन मिलता है कि देवकी और वासुदेव जी की 8वें संतान के द्वारा ही मथुरा के राजा कंस का अंत होने वाला था। कंस ने देवकी की 7 संतानों को मार दिया था। भगवान श्री कृष्ण माता देवकी और वासुदेव जी की 8वीं संतान थे। कंस के अत्याचारों से बचाने के लिए वासुदेव जी ने कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि उनके असली माता पिता कंस के कारागार में बंदी हैं। कंस के वध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने कारागार में अपनी माता देवकी और पिता वासुदेव को छुड़वाया, तब माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा कि आप तो भगवान हैं, आप चाहते तो हमें कारागार से पहले भी मुक्त करवा सकते थे, फिर भी आपने हमें कारागार से छुड़वाने के लिए 14 वर्ष का समय क्यों लगाया? माता देवकी के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी से कहा कि यह आपके पूर्व जन्म का फल है। जब भगवान विष्णु ने राम अवतार में जन्म लिया था, तब कैकेयी राम से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन काल चक्र के कुछ कार्य होने की वजह से उन्होंने राम के लिए वनवास मांगा, लेकिन फिर भी उनका प्रेम राम के प्रति कम नहीं हुआ। वनवास से आने के बाद कैकेयी ने राम से कहा कि अगले जन्म में तुम मेरे गर्भ से जन्म लेना और मुझे अपनी माता बनने का सौभाग्य देना। माता कौशल्या को भी भगवान दुखी नहीं देख सकते थे, तो उन्होंने कहा कि भले ही मैं अगले जन्म में माता कैकेयी के गर्भ से जन्म लूंगा, लेकिन मैं आपका ही पुत्र कहलाऊंगा। भगवान राम ने इस कथन को श्री कृष्ण के रूप में पूरा किया। कैकेयी देवकी बनी और कौशल्या यशोदा बनी। आपने अपने पूर्व जन्म में मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया था, इसी कारण इस जन्म में आप 14 वर्षों तक कारागार में बंदी रही। माता यशोदा पूर्व जन्म में मेरी माता कौशल्या थी, जो अपने पुत्र श्री राम से 14 वर्षों तक दूर रही। इसलिए इस जन्म में मैं पहले 14 वर्ष तक उनके साथ रहा। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी और वासुदेव जी को 14 वर्षों के बाद कारागार से मुक्त करवाया और भगवान कृष्ण हमेशा यशोदा नंदन कहलाए। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।